हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग विद आवर फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। देखिए, इससे लास्ट वाला टॉपिक था हमारा नेशनल डेवलपमेंट, जिसमें आपने क्वेश्चंस जैसे होते थे कि जैसे क्लास में हर एक स्टूडेंट अलग अलग है, ऐसे ही हर एक कंट्री में उसके इंडिविजुअल सिटीजन्स अलग अलग हैं। अब किस तरीके से हम डेवलपमेंट को मेजर कर रहे हैं, एक के लिए जो डेवलपमेंट का मीनिंग है वो दूसरे के लिए कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। आपके पास जिसके पास कार है उसके लिए वो डेवलपमेंट है, तो आसपास की सोसाइटी वालों के लिए अगर सब लोग रिच पीपल कार यूज करना स्टार्ट करेंगे तो वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो किस तरीके से आपकी चीजें इफेक्ट होती हैं, किस तरीके से आपके पास काउंट की जाती हैं चीजें। तो जब हम बात कर रहे हैं आपके डेवलपमेंट में हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, अब आपने तीन शब्द बहुत अच्छे से सुने होंगे कि ये कंट्री तो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो हम क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं इनकम का। आपको फिगर्स नहीं भी याद रहे तो आप एक ट्रेंड यूज कर सकते हैं। तो आपके पास आपने एक फिगर सेट की है, तो डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज आपके पास किस तरीके से हैं, आपके पास किस तरीके से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके इंडिया की और आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो जितनी आबादी आपके खुद के हरियाणा स्टेट की है उतनी तो आपके पास आपका ऑस्ट्रेलिया का पूरा एक कंट्री का पॉपुलेशन होगा। तो किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर अब मैं ये कह दूं कि अगर हम इंडिया की इनकम को ले लें, अगर आप इंडियन इनकम ले लें और उसको अगर आप कंपैरिजन करें अमेरिका के साथ, वो फेयर नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज का आपका पॉपुलेशन अलग होगा, दोनों कंट्रीज का लिविंग स्टाइल अलग है, सॉरी, इनकम क्राइटेरिया अलग है, चीज़ें बिल्कुल अलग हैं वहाँ पे। तो जब आप बात करते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स में, तो आपके पास वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इनकम का क्राइटेरिया लेकर के चलना सही नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई कंट्री स्मॉल साइज की तो कोई बड़े साइज की होगी। आपके पास पॉपुलेशन में कोई आपके पास लेस नंबर ऑफ पॉपुलेशन है तो किसी कंट्री का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगा। तो किस तरीके से आप कंपेयर करते हैं, तो उसमें आपके पास निकल करके आता है एवरेज इनकम। आप एवरेज इनकम से कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं, और एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हम बात करेंगे आपके एवरेज इनकम की किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, कंट्री ए में अगर सपोज करूं, तो आपके पास क्या आपके पास वहाँ फॉर्मूला होगा, उस कंट्री की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ से आपके पास आप ड्राइव करेंगे पर कैपिटा इनकम की, पर व्यक्ति या प्रति व्यक्ति या जिसको हिंदी में कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन कितनी इनकम अर्न कर रहा है, वो आप कह सकते हैं कि आपके पास आपका वो पर कैपिटा इनकम होगा। तो हम पर कैपिटा इनकम निकाल करके कंट्रीज को कंपेयर करते हैं और उसी के बिहाफ पे फिर हम उनको स्टेटस असाइन करते हैं। अब बात ये आती है कि क्या ये पर कैपिटा इनकम आपके पास आपको एकदम सही चीज़ें देती हैं। इसके लिए मैं आपको देखिए एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो क्या खामी है आपके पास पर कैपिटा इनकम की। देखिए, आपके पास मैं 3-6 लोगों को अगर कम कंसिडर करूं, जिनकी अगर मैं पॉकेट मनी की बात करूं इस तरीके से, ये आपके पास आ गया 6000, इसका टोटल 6 डिवाइडेड बाय 6 लोगों का है, आपके पास आंसर आया 1001। ये मैंने कंसिडर करी है 6 लोगों की पॉकेट मनी, और उनका जब मैंने एवरेज निकालने की कोशिश की तो वो एवरेज मेरे पास आया ₹1001। क्या ये एवरेज इनकम या ये एवरेज पॉकेट मनी इस मिस्टर 1 को डिनोट कर सकती है, या 2 को डिनोट कर सकती है, या 3000 को डिनोट कर सकती है। चलिए ठीक है, वो तो फिर भी 1000 फिगर में और एवरेज इनकम में हमारे 1000 फिगर में आ गई है, बट क्या 1 रुपए का और 1000 1 रुपए का कंपैरिजन है, और वो तो वहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात है एक मेजर डिफरेंस है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें सिर्फ इस पॉकेट मनी को अगर हम देखते हैं एवरेज पॉकेट मनी को, तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि 6 लोग हैं और 6 के 6 लोगों की पॉकेट मनी जो है वो 1001 के आसपास है। किसी की 900 होगी, किसी की 1000 होगी, ऐसे कहेंगे हम। बट जब अल्टीमेटली अगर हम रियल पिक्चर देखें तो रियल पिक्चर इज टोटली डिफरेंट, और जिसको देख करके आप ड्रास्टिकली शॉक्ड भी हो सकते हैं। तो एवरेज इनकम क्या करती है, इनकम डिस्पैरिटीज को हाइड कर देती है। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें, कुछ लोगों के पास इतना धन है और जो इतने लोग हैं उनके पास इतना सा धन है, तो अगर हम प्रति व्यक्ति आय निकालें, एवरेज इनकम निकालें, वो डिनोट नहीं करती आपकी रियल पिक्चर को। बट येट अगर हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, वी यूज दिस मेथड कि आपके पास एक एवरेज इनकम वहाँ कंसिडर की जाती है।
दूसरा टॉपिक अगर हम देखें आपके पास इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, जब हम डिफरेंट स्टेट्स को कंट्रीज को कंपेयर करें तो आपके पास इनकम के पैरेलली और भी क्राइटेरिया आते हैं आपके पास। जब हम बात करेंगे आपके इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की, अब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है कि आपके पास आपका वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1000 पे जो कि 1 साल के कंप्लीट होने से पहले ही जिनकी डेथ हो चुकी है, कि 1000 बच्चों पे 1 साल की उम्र वाले कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है, वो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहलाता है। दूसरा कंपैरिजन करते हैं हम लिटरेसी रेट का, कि अगर हम 7 या 7 से अबव की एज ग्रुप के बच्चों की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वो आपके पास आता है आपका लिटरेसी रेट। फिर आता है नेट अटेंडेंस रेशियो, तो 14 से 15 का जो एज ग्रुप है उसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, यानी कि टोटल पॉपुलेशन जिसका 14 से 15 का एज ग्रुप है उसमें से कितने बच्चे ऐसे जो स्कूल जा रहे हैं, उससे हमें एक्चुअली पता चलता है कि नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है। आपकी बुक में कंपैरिजन दिया हुआ है आपको डिफरेंट स्टेट्स का, किसी पर्टिकुलर अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो अलग स्टेट्स का दिया होगा, अलग फिगर्स होंगी, आपके पास नया एडिशन है तो उसमें अलग स्टेट्स का दिया। मेनली अगर हम बात करें जैसे बिहार, केरला, आपके पास हरियाणा, तो लिटरेसी रेट की बात करेंगे वो आपको केरला में ज़्यादा मिलेगी। बट अगर हम बात करेंगे आपके पास आपकी किसी और चीज़ की, जैसे अगर मैं बात कर लूँ आपके बिहार की, तो वहाँ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं बिहार जो है वो पावर्टी स्टिकन स्टेट है, तो यानी कि गरीबी बहुत है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गरीबी है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इतनी नहीं है। तो उस केस में आप किस तरीके से चीज़ों को कंपेयर करते हैं, सिर्फ इनकम के बिहाफ पे नहीं, आपको बहुत सारे क्राइटेरिया, आपको बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडर करने होते हैं। तो आपके पास आपके इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो किस तरीके की चीज़ें आती हैं वो आपके पास यहाँ पे आपने स्टडी किया है। तो आपके पास एवरेज इनकम आज हमने जाना, इसका कंसेप्ट, इसकी मेन लिमिटेशन है दैट इट हाइड्स द इनकम डिस्पैरिटीज, आपकी इनकम इनइक्वालिटीज को ये हटा देती है, उसको छुपा देती है, उसको हाइड कर देती है, जिससे रियल पिक्चर हमें पता नहीं चलती है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज में, तो आपके पास ये 3 टॉपिक हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, आपका लिटरेसी रेट और आपका नेट अटेंडेंस रेशियो, और ये तीनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा आपके पास क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं। उसके बाद जब भी आपका नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि आपका पब्लिक फैसिलिटीज़, वो हम करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।